हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लास 8 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लास 8 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे कि आपके स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम में बोन्स क्या होती है, स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन कैसे किया गया। डिवीजन के अंदर मैंने बताया कि आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अलग डिवाइड किया गया और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को अलग डिवाइड किया गया, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर्स में बात की थी आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की 80 बोन्स की, मतलब 80 बोन्स की अपन बात कर चुके। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं आज अपने नए वीडियो के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोज के ऊपर, लेक्चर्स के ऊपर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। देखिए, अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करता हूं तो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स कंसिस्ट होती हैं टोटली आपके स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन हुआ करती थी, जिसमें एक्सियल के अंदर 80 बोन्स कंसिस्ट किया और आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन कंसिस्ट की। अब अगर मैं बात करता हूं आपके 126 बोन्स की, मतलब आपके बात करता हूं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को वापस दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। और वो दो पोर्शंस कौन कौन से हैं? दो पोर्शन है, एक तो आपका नंबर 1 गिडल और नंबर 2 की बात कर सकता हूं आपके लिम्स की। देखिए, अगर मैं गिडल की बात करता हूं, गिडल क्या होते हैं, लिम्ब क्या होती है? गिडल वो होते हैं जो आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को जोड़ते हैं, किससे? आपके लिम्ब से। और आपके लिम्ब क्या होते हैं? वापस आपके लिम्ब की अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिम्ब्स को वापस दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, एक तो अपर लिम्ब और नंबर 2 आपका लोअर लिम्ब। देखिए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को, मतलब अपर लिम्ब की बात करता हूं, इसका मतलब अगर मैं दोनों हाथों की बात करता हूं तो दोनों हाथों को कोई ना कोई गिडल होगा जो आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं लोअर लिम्ब की, तो दोनों पैरों को कोई ना कोई ऐसा गिडल होगा जो आपके पैरों को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से आर्टिकुलेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके गिडल्स की। आपके अगर गिडल्स की बात करता हूं तो आपके गिडल जो होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं, मतलब इसमें 6 बोन कंसिस्ट होती हैं आपके गिडल्स के अंदर, और लिम्स के अंदर आपके 120 बोन कंसिस्ट होती है। जैसे मैं बात करता हूं आपके गिडल की, आपके वापस गिडल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 शोल्डर या दूसरा नाम पेक्टोरल गिडल के अंदर, और नंबर 2 आपके पेल्विक गिडल के अंदर। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके शोल्डर गिडल की, मतलब शोल्डर रीजन के अंदर जो पाए जाने वाला गिडल है उसे शोल्डर गिडल का नाम दूंगा, और पेल्विस में जो पाए जाने वाला गिडल है उसे पेल्विक गिडल का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं शोल्डर गिडल की, तो शोल्डर गिडल जो होता है उसमें 4 बोन्स कंसिस्ट होती हैं, और वो बोन्स कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपके क्लेविकल बोन जो कि 2 इन नंबर होती है, और दूसरी होती है आपके स्कैपुला बोन जो भी आपके 2 इन नंबर होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आपके पेल्विक गिडल की, तो पेल्विक गिडल के अंदर आपके वहां पर भी क्या होगा? 2 बोन्स कंसिस्ट होगी। अब इन 2 बोन्स का अभी तक कोई नाम निर्धारित नहीं किया गया, इसीलिए इसको इननोमिनेटेड बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, हाफ ऑफ पेल्विक और हाफ ऑफ पेल्विक। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके क्लेविकल बोन की, तो क्लेविकल मतलब जो कॉलर बनाने का काम करती है, आपके कॉलर के नीचे पाई जाने वाली जो बोन है, जो आपकी ब्यूटी बोन के नाम से या कॉलर बोन के नाम से भी जानी जाती है, उसे नाम देंगे अपन क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन आपके लैटरल पोर्शन से आपके आर्टिकुलेट करती है, किससे? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से, और शोल्डर जॉइंट बनाने का काम करती है। वहीं आपके साइड से, एक एंड से, एक लेटरल एंड से आर्टिकुलेट कहां से करेगी? आपके स्टर्नम से। मैंने बताया था कि आपका जो स्टर्नम होता है उसका ऊपर वाला भाग, अपर बॉर्डर, मतलब आपके मेन्यूब्रियम से भी आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल बोन। तो इस बात को याद रखिएगा, और एक जॉइंट बनाएगा जिसे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपके या बैक पोर्शन में पाई जाने वाली स्कैपुला जो बोन होती है वो भी 2 इन नंबर होती है, और स्कैपुला बोन जो होती है उसे शोल्डर बोन के नाम से भी जानते हैं।
स्कैपुला बोन एक साइड से जहां आपकी आर्टिकुलेट करती है क्लेविकल बोन से एक्रोमियल प्रोसेस के द्वारा, वहीं आपके आर्टिकुलेट करती है कहां से, एक अपर लिम्ब के पार्ट से, प्रॉक्सिमल पार्ट से, जिसे नाम दिया ह्यूमरस। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस आपकी ग्लेनोइड केविटी ऑफ द स्कैपुला में आर्टिकुलेट करता है और आपका शोल्डर जॉइंट बनाने का काम करता है बच्चों। तो ये बात होती है आपके गिडल्स की। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पेल्विक गिडल की, तो पेल्विक गिडल के अंदर आपके यहां पर हेड ऑफ द फीमर बोन आर्टिकुलेट करती है एसिटाबुलम नाम की केविटी से और हिप जॉइंट बनाने का काम करती है दोनों पोर्शंस के अंदर, राइट और लेफ्ट की अगर बात करता हूं। यहां पर पेल्विक गिडल बनता है जिसे हाफ ऑफ पेल्विक और हाफ ऑफ पेल्विक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन नोमिनेटेड बोन्स होती है। अब आइए बात करते हैं आपके अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब की बात करता हूं तो अपर लिम्ब का मतलब क्या हुआ, आपके इस वाले हाथ की बात कर सकता हूं, इस वाले हाथ की बात कर सकता हूं, हैंड की बात कर सकता हूं। तो यहां पर आपके अपर के अंदर भी 30 प्लस 30 बोन्स पाई जाती हैं, एक में 30 दूसरे में 30। अगर मैं एक लेग की बात करता हूं उसमें 30 होती है, सेकंड लेग में भी आपकी 30 बोन कंसिस्ट होती है। इसका मतलब एक सिंगल हैंड की बात करता हूं तो 30 बोन कंसिस्ट होती है और वही 30 बोन आपके अनदर साइड ऑफ द हैंड के अंदर भी पाई जाएंगी। ये कौन कौन सी बोन होती है, नाम याद रखिएगा। सबसे पहली बात करता हूं, ये आपके जो प्रॉक्सिमल पार्ट दिखता है, जहां पर ये वाला पार्ट है जो कि आपके हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन वाली जो पार्ट है, जो कि आपकी ग्लिनोइड केविटी से आर्टिकुलेट करती थी, मतलब यहां पर जो ह्यूमरस वाला पार्ट है, तो सबसे पहले बात कर सकता हूं कि आपकी ह्यूमरस बोन भी किसमें कंसिस्ट है, आपके अपर लिम्ब के अंदर, मतलब आपके हैंड वाले रीजन के अंदर। उसके अलावा आपकी बात कर सकता हूं अंगूठे के साइड में रेडियस बोन और जस्ट अपोजिट साइड में अल्ना बोन, मतलब आपकी रेडियस की बात कर सकता हूं और आपकी अल्ना की बात कर सकता हूं। ये बोन भी कंसिस्ट है कहां पर, ये बोन कंसिस्ट है आपके अपर लिम्ब के अंदर, मतलब आपके हैंड के अंदर। उसके अलावा मैं बात कर सकता हूं आपकी जो कार्पल बोन है। कार्पल बोन का मतलब ये हो गया कि ये वाली जो बोन है जो आपका जॉइंट बनाती है, आपके रेडियस और अल्ना को आर्टिकुलेट करने का काम करती है आपके कार्पल बोन से। इसे रिस्ट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसे रिस्ट बोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कार्पल जो बोन्स होती है वो आपकी 18 नंबर होती है। इस बात में अभी नंबरिंग बताऊंगा आपको, मैं ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा यहां पर आपकी मेटाकार्पल बोन पाई जाती है और लास्ट में आपके फैलेंजेज भी पाई जाती है। फैलेंजेज जो बोन होती है, समझिएगा, फैलेंजेज ईच फिंगर्स में 3 पाई जाती है और आपके सिंगल थंब के अंदर 2 इन नंबर में कंसिस्ट होती है। आप समझिए, ह्यूमरस आपके एक साइड के हैंड की बात करता हूं तो सिंगल इन नंबर होगा, रेडियस सिंगल इन नंबर होगा, अल्ना सिंगल इन नंबर होगा, कार्पल्स 8 इन नंबर होते हैं, मेटाकार्पल 5 इन नंबर होते हैं और फैलेंजेज आपके 14 इन नंबर होते हैं। ऐसे 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आपके 30 बोन कंसिस्ट होती है एक साइड के हैंड के अंदर। वही आपके 30 बोन आपके अनदर साइड के हैंड में भी होती है। ये बात हो गई आपके अपर लिम्ब की। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपके लोअर लिम्ब की, तो वहां पर भी आपके 30 बोन्स कंसिस्ट होती है। बात कीजिएगा कि सबसे पहले बात करता हूं आपके, अगर मैं पैर की बात करता हूं तो जैसे आपके ह्यूमरस था वैसे ही आपके पैर के अंदर, मतलब आपके लोअर लिम्ब के अंदर भी सबसे पहली बोन होती है कौन सी, फीमर बोन। फीमर बोन भी सिंगल इन नंबर होती है, जो कि ऑल ओवर द बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन के अंदर इंक्लूड होती है। नंबर सेकंड बात कर सकता हूं, जैसे रेडियस और अल्ना हुआ करते थे वैसे ही आपके लेग में टीबिया हुआ करता है जो कि सिंगल इन नंबर होता है और आपका फिबुला हुआ करता है जो कि सिंगल इन नंबर होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आपके यहां पर, मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके नी जॉइंट के ऊपर एक कैप बनाने की एक बोन होती है, कैप बनाने वाली बोन होती है, उसे पटेला के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सिंगल इन नंबर होती है, जो कि नी जॉइंट के ऊपर एक कैप बनाने का काम करती है, उसे नी कैप या पटेला के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जैसे आपके कार्पल बोन हुआ करते थे वैसे ही आपके टीबिया, फिबुला और आपका जब एंकल जॉइंट बनने का काम करता है तो एंकल जॉइंट के वहां पर टार्सल नाम की बोन्स होती हैं। तो टार्सल जो बोन होंगी वो 7 इन नंबर होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके नीचे जैसे आपके हाथ में मेटाकार्पल हुआ करते थे वैसे ही यहां पर होंगे आपके कौन, मेटा टार्सल, जो कि 5 इन नंबर होंगे। और जैसे आपके हैंड में
ईच फिंगर्स के अंदर 3 इन नंबर और थंब में 2 इन नंबर हुआ करता है आपके फैलेंजेज, उसी प्रकार आपके पैरों के अंदर, आपके फुट के अंदर भी फिंगर्स के अंदर आपकी 3 इन नंबर और ईच टॉय में अंगूठे के अंदर आपके 2 इन नंबर क्या हुआ करता था, आपका फैलेंजेज हुआ करता है, जो कि आपके 14 इन नंबर में कंसिस्ट होता है। ऐसे ही अनोदर लेग के अंदर भी आपका क्या होगा, 30 इन नंबर आपकी बोन्स कंसिस्ट होती हैं। ऐसे आपके लिम्ब के अंदर अपर लिम्ब में 30 बोन एक साइड में, 30 बोन एक साइड में, मतलब 60 बोन आपके अपर लिम्ब में कंसिस्ट होती हैं और 60 बोन ही आपके लोअर लिम्ब में कंसिस्ट होती हैं। दिस मीन दोनों मिलाकर आपके 120 बोन, 120 बोन आपके दोनों लिम्ब्स के अंदर इंक्लूड होती हैं और आपके गिडल्स होते हैं 6, जिसमें 4 इन नंबर बोन्स आपके शोल्डर या पेक्टोरल गिडल में कंसिस्ट होती हैं और 2 इन नंबर बोन्स आपके पेल्विस या पेल्विक गिडल में कंसिस्ट होती हैं। तो ये बात थी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।